हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को गुना करने के सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप दो अंकों की किसी भी संख्या का मल्टीपल कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले करके दिखला रहा हूँ कितना समय लगता है। आप टाइमर लगा लीजिए और टाइमर लगाइए, मैं इसको हल कर रहा हूँ कितना समय लग। उसके बाद में हम लोग इसका प्रोसेस और विधि को समझेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक को यूज करना है। और इस वीडियो को लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा जहां पे दो अंकों की कोई भी संख्या रहे उसको मल्टीपल आसानी से किया जा सके। आप लोग टाइमर लगा लीजिए, मैं इसको हल कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते हल कर लूंगा। आप लोग टाइमर सेट कर लीजिए। चलिए मैं बोल रहा हूं 1 2 3। चलिए हो गया ना 1 2 3, यानी 3 कहने के साथ ही इसका आंसर आ गया। अब कहेंगे कि ये सब तो रट करके आए हो। ऐसा कुछ होता नहीं, रट करके मैं नहीं आया हूँ। कोई भी ऐसे नंबर रहेंगे उनको मल्टीपल आसानी से हम कर लेंगे कुछ ही सेकंड में। यहाँ पे देखिए 67 × 63 दिया गया है। अब इसको मैं हल करके दिखला रहा हूँ कितना समय लगता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, इसका भी आंसर आ गया। इसको मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया क्या है तो 1 2 3, इसका भी आंसर आ गया। यानी कि जब मैं 3 बोल रहा हूँ तो आंसर आ जा रहा है। तो ये मज़ेदार ट्रिक होने वाली है, इसलिए इसका प्रोसेस समझिए। ऐसे कोई भी नंबर रहेगा आप कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे, कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये रट्टा वाला चीज़ नहीं है, विधि होता है, प्रोसेस होता है और प्रैक्टिस का चीज़ होता है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे विधि को समझ करके तो आप भी इसी प्रकार से कुछ ही सेकंड में ऐसे प्रश्नों को रेंडमली गुना कर लेंगे बिना सोचे समझे। इसकी विधि की बात करें, इसके प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस कैसे है। सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है तो फर्स्ट स्टेप में इसका इकाई का अंक ध्यान देना है। इकाई का अंक ध्यान देना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इकाई का अंक यानी कि जिसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कितना है 8 है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2 है। अब इतना तो देख ली कि 8 और 2 है। अब इन दोनों को सम देखिए, सम कर करके देखिए, जोड़ करके देखिए। जोड़ने के बाद यदि इन दोनों को ऐड करने पे यदि 10 आता है तो पहला स्टेप आपका क्लियर। इन दोनों को जोड़ने के बाद यदि 10 आ रहा है तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है कि इन दोनों में देखिए लास्ट वाला जो नंबर दिया गया है, लास्ट वाला नंबर इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। यहाँ 4 है ना जी, तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ये भी स्टेप क्लियर हो गया, यानी कि सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब बनाना कैसे है तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, इकाई के अंक को सबसे पहले मल्टीपल कर लेना है। इकाई के अंक को क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है। इकाई को अंक कितना है 8 और 2 है, और 8 2 को मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और लास्ट का नंबर दोनों एक ही है ना। लास्ट का नंबर दोनों इक्वल है, एक ही है तो एक ही है, तो एक ही रहने का फायदा हो जाता है। अब फायदा क्या होगा, दोनों जगह जैसे 4 है तो 4 है तो 4 से एक आगे बढ़ जाना है। 4 से एक आगे बढ़ना है, यानी कि 4 में एक को ऐड कर देना है। 4 में क्या करना है 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दिया गया है तो हम क्या करें 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। 5 हो गया। अब 5 को 4 में मल्टीपल कर दीजिए। 5 को क्या करिएगा 4 में मल्टीपल कीजिए। जैसे बोले क्या है कि यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या है तो लास्ट वाला नंबर 4 है। 4 में 1 ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। 20 हो गया। अब यहाँ पे 20 को लिख लीजिए। इस प्रकार से इसका मल्टीपल आ गया। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन दोनों इकाई वाले नंबर का, इकाई वाले नंबर को देखिएगा तो इकाई वाले नंबर को जोड़ 10 होना चाहिए। तो 7 है और यहाँ पे 3 है, 10 हो गया कि नहीं होगा। 7 और 3 का जोड़ 10 होता है तो 10 हो गया। तो इकाई वाले नंबर को जब देख ली कि 10 हो रहा है दोनों का जोड़, और लास्ट वाला नंबर देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, दोनों बराबर हो गया। तो ये वाला ट्रिक हम लगाएंगे। तो ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले इकाई वाले अंक को गुना करना है। इकाई वाले अंक को गुना करिए, 7 को 3 से गुना करिएगा 21 हो जाएगा। इकाई का अंक यही ना 7 और 3 है ना, 7 गुणे 3 है तो 7 और 3 को गुना करेंगे 21 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या 6 है तो 6 में 1 जोड़िए तो 7, और 7 को 6 से गुणा करिए तो 7 को 6 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 42 हो गया।
इसका मल्टीपल आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड वाला प्रश्न देखिए, तो इन दोनों का जोड़ करिएगा, 9 और 1 10 है, और लास्ट वाला नंबर क्या है 7 है, यहाँ पे भी 7 है, सेम है दोनों जगह। तो अब क्या करिएगा, इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन लिखना क्या है आपको 0 9 लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है 0 9 लिखना है। और 7 से एक आगे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 7 में गुणा करेंगे तो क्या जो 8 7 56 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर को मल्टीपल कुछ ही सेकंड में किया जाता है, कोई भी नंबर है आप कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल मैं करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं यहाँ पे 4 5 इंटू 4 5, ठीक है। यहाँ पे दोनों नंबर देखिए, दोनों जगह क्या है, यहाँ पे दोनों इकाई के अंक 5 और 5 हैं। 5 और 5 को सम करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 और 5 को सम करने पे कितना हो जाएगा 10 होगा ना। और लास्ट वाला दोनों नंबर यहाँ पे देखिए समान है, एक जैसा है, 4 4 है, तो 5 और 5 को मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 25 होगा। और 4 से एक आगे बढ़िएगा तो 5 में 4 से गुना करिएगा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 4 है और मल्टीपल रहेगा 6 6, ठीक है। इस प्रकार से इसको मल्टीपल करिए, दोनों को इकाई के अंकों का जो कितना है 10 है, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, और लास्ट वाला नंबर क्या है 6 6 समान है। तो इन दोनों को मल्टीपल करिए, लास्ट वाले नंबर को पहले सबसे पहले इकाई वाले अंक को मल्टीपल करना है। तो इकाई वाला अंक कितना 6 और 4 है, 6 में 4 से मल्टीपल करेंगे 24 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों अंक लास्ट वाला समान है, तो 6 में 1 7 जोड़ेगा तो 7, 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, और 7 को 6 से गुणा करें तो 7 6 को क्या होता है 42 होता है। इसी प्रकार से कोई भी नंबर है उसको आप आसानी से मल्टीपल कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि 2 अंकों वाली कोई भी नंबर है उसको मल्टीपल किस प्रकार से कुछ ही सेकंड में किया जाता है। देखिए ट्रिक जो होता है प्रैक्टिस का चीज, यदि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो उससे अच्छा है कि आप जर्नल विधि से हल कर ले। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है 23 गुणे 24, ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं लगाना है। अब इसको आसानी से मल्टीपल करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए मैं बतला रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर को आपको मल्टीपल कर लेना है सबसे पहले। सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकंड स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीपल करके ऐड करना है। क्रॉस मल्टीपल का ऐड करके क्या करना है, ऐड कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं इस प्रकार से इस वाले को आपको मल्टीपल करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीपल करके ऐड करना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो इधर वाला नंबर रहेगा ना इसको आपको मल्टीपल कर लेना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीपल कीजिए, है ना, लास्ट वाला नंबर को फर्स्ट स्टेप में ही है। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 12 के 2 लिखिएगा, कैरी आपको याद रखना है, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करके ऐड करना है। तो क्या करिएगा 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 मत कीजिएगा, क्या बोलना है आपको 6 और 8, तो 6 8 14, 14 और 1 आ जाए कैरी 15, ठीक ना, 15 की यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में इन दोनों नंबर को मल्टीपल करना है। तो 2 दूना 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका मल्टीपल क्या हो गया 552 हो गया। उसी प्रकार से कोई भी नंबर रहे आप उसको आसानी से कर लीजिए। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, दूसरा जगह लिखता हूँ, 3 4 6 5, इसको मल्टीपल करना है। तो क्या करिएगा सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीपल कीजिएगा। तो इन दोनों को करिए तो 5 को 20, 20 की शून्य हासिल 2 रखिएगा। अब क्या करिएगा इसको क्रॉस मल्टीपल करके ऐड कीजिएगा। तो 5 तिया 15, 6 को 24 ऐसे करने जाएंगे तो अब भूल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करिएगा 15 और 24 क्या होगा, तो 15 और 24 को आपको ऐड करना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर रहेगा उसको आसानी से कर लीजिएगा, 24 है और 22 है। क्या करिएगा सबसे पहले इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। बोलिए कितना समय लगा, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 3 4 है 2 5 है, 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 23 हो जाएगा, 23 और 2 25 की 5 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 2 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है।